चैप्टर 1। चैप्टर 1 में ठीक है। पहले तो ये बता दें कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी ईडी वो डायरेक्टर होते हैं जो दिल्ली जाकर काम करते हैं, लाइक अमडी डब्ल्यूटीडी वो सब एक कंपनी से रिलेटेड होते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होता है जो कंपनी से रिलेटेड नहीं होता, जिसका कभी कभार चला जाता है बस मुंडा उठा के और नहीं जाता। यानी आईडी हो गया या नॉन आईडी डायरेक्टर वो सब इसमें आ जाते हैं। अनईडी में कौन आता है? आईडी। ठीक है, वॉइडेबल यानी चल भी सकता है और नहीं भी, सामने वाले व्यक्ति पर डिपेंड करी। एक कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए? 1, 2, 3। अगर ओपीसी है 1, प्राइवेट कंपनी है 2, पब्लिक कंपनी है 3 डायरेक्टर होने चाहिए। एक कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, अगर भी ज़्यादा करना चाहे तो 15 ज़्यादा करना चाहे तो एसआर पास करना पड़े। डायरेक्टर है नहीं केवल इंडिविजुअल ही हो सके, बॉडी कॉर्पोरेट कभी भी डायरेक्टर कौन हो सके। अब वुमेन डायरेक्टर निम्न कंपनी को कुछ कंपनी जमाना मिनिमम एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी पड़े, किसी लिस्टेड कंपनी या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी किसी करीब 100 के 100-300 जो करीब 10 शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर है। और और या फिर टर्न और 300 करोड़ और मोर है, तो बिन एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी पड़ी। ठीक है, एक नई कंपनी बनी है। ठीक है, तो बिन इनकॉर्पोरेशन दे तो भी पर वुमेन डायरेक्टर जो अपॉइंट करना वो क्राइटेरिया लगा, तो वह वुमेन डायरेक्टर कब तक अपॉइंट करी? इनकॉर्पोरेशन दे तो 6 महीना अंदर अंदर 6 महीना अंदर अंदर भाई एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना ही पड़ी। ठीक है, अब वुमेन डायरेक्टर इंटरमीडिएट वैकेंसी क्या हो रही? वुमेन डायरेक्टर नेक्स्ट जनरल मीटिंग में नेक्स्ट जनरल मीटिंग क्यों है यार? इमीडिएट नेक्स्ट बोल्ड मीटिंग में या फिर 3 मंथ जो भी बाद में हो, या फिर वैकेंसी दे तो 3 मंथ जो भी बाद में हो भी टाइम बनना पड़े। प्रत्येक कंपनी में एटलीस्ट एक रेजिडेंट डायरेक्टर तो होना ही चाहिए। स्मॉल शेयर होल्डर है, स्मॉल शेयर होल्डर कहीं है कि इसो शेयर होल्डर जगह कन 20,000 तक की फेस वैल्यू 20,000 तक की फेस वैल्यू रहा शेयर हुआ वो स्मॉल शेयर होल्डर हैं। और स्मॉल से एक लिस्टेड कंपनी बनी, स्मॉल शेयर होल्डर एक डायरेक्टर ने चुन सका, बिन बोला एसएसडी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर लिस्टेड कंपनी में होने बात चल रही है। ठीक है, अब एक देख एक एसएसडी ने अपॉइंट करना लिया, कौन अपॉइंट करना लिया, कंपनी ने नोटिस कौन कौन दे सका? 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर लिया, टोटल स्मॉल शेयर होल्डर का 1/3 सॉरी टोटल स्मॉल शेयर होल्डर का 1/10 है, 10% है, 10%। टोटल स्मॉल शेयर होल्डर का 10%। देख, निम्न में से जो भी कम हो वो कंपनी को नोटिस दे सकती है एसएसडी अपॉइंट करने के लिए। कौन? 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर या टोटल स्मॉल शेयर होल्डर का 10%। 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर या टोटल स्मॉल शेयर होल्डर का 10% में नोटिस दे सकेगा कहीं एसएसडी अपॉइंट करने लिए। ठीक है, अब एसएसडी अपॉइंट कौन करी? मतलब चुनाव से स्मॉल शेयर होल्डर ही करी। स्मॉल शेयर होल्डर मीटिंग एक लिस्ट 14 दिन पहले नहीं एसएसडी ने अपॉइंट करने लिए कंपनी ने नोटिस दी। एसएसडी आईडी ही हुआ, एसडी आईडी ही हुआ, एसएसडी क्योंकि वो आईडी ही हुआ, एसएसडी आईडी ही हुआ, एसएसडी रो तेनु कहीं रही 3 कंसेक्यूटिव ईयर 3 कंसेक्यूटिव ईयर 3 कंसेक्यूटिव ईयर कूलिंग पीरियड है 3 ईयर। ठीक है, एसएसडी रोटेशन वालों क्राइटेरिया अप्लाई कौन क्यों कौन है? क्योंकि वो यार वो आईडी है नहीं ये वास्तव कौन है। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति देख कोई भी एसएसडी नहीं, मैक्सिमम 2 कंपनीज में कहीं हो सका एसएसडी अपॉइंट हो सका, लेकिन एज की 2 कंपनीज है नहीं, लेकिन एज की 2 कंपनीज है नहीं। हाँ, यानी ये सिमिलर बिजनेस नहीं कर रही है, सिमिलर बिजनेस ही कर सके, अलग अलग बिजनेस नहीं कर रही है, उल्टू बोल रहे तो। यानी एसएसडी एक समय में नहीं, मैक्सिमम 2 कंपनीज में ही अपॉइंट हो सके, लेकिन ये जैसे 2 कंपनीज है नहीं, और बिजनेस अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, उन कंपनीज का बिजनेस अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, अगर अलग अलग बिजनेस है तो एसएसडी 2 कंपनी अपॉइंट हो सके, लेकिन पर बिजनेस अलग अलग होना चाहिए। डायरेक्टर ने क्या अपॉइंट करा? फर्स्ट डायरेक्टर ने क्या अपॉइंट करा? फर्स्ट डायरेक्टर ने देख मैं अपॉइंट करना जी एओ के है। अगर कंपनी एओ प्रोवाइड कुछ कौन कर रही है कि यहाँ अपॉइंट करो तो का कंपनी रा मेमोरेंडम में जका सब्सक्राइबर है, इंडिविजुअल जका सब्सक्राइबर है कंपनी रा मेमोरेंडम में पाने ही फर्स्ट डायरेक्टर मान ला। ओपीसी केस में नहीं, एक इंडिविजुअल जो कि मेंबर है अभी ने फर्स्ट डायरेक्टर मान ला है। ठीक है, बुद्धि कॉर्पोरेट कभी भी डायरेक्टर हुई कौन से बताई दियो तुम। अब वो होल्ड तक कब तक करी आपकी ऑफिस? फर्स्ट एजीएम तक होल्ड करी। ठीक है, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट करेंगे? जनरल मीटिंग में। लेकिन कुछ 4 केसेस है जिसमें बीओडी अपॉइंट कर सकते हैं। कौन कौन से? एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, या फिर कोजल वैकेंसी का जो डायरेक्टर अपॉइंट करता है, ये चारों बीओडी भी अपॉइंट कर सकते हैं। बाकी सब डायरेक्टर को जनरल मीटिंग में अपॉइंट करेंगे, लेकिन इन 4 डायरेक्टर को बीओडी अपने बिहा पर अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट के लिए दिन होना चाहिए। डायरेक्टर बनना पहले नहीं फॉर्म दिए यार तू मैं कंपनी ने कंसेप्ट दी, कंपनी यानी बिन आर के आरोप ने भेजी था तेज अंदर फॉर्म दिए यार 12 में।
रोटेशन द्वारा डायरेक्टर रिटायरमेंट क्यों हुई कि कंपनी कभी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर है मिनिमम दो थल रिटायरमेंट रोटेशन रिले अप्लीकेबल हुई यानी रोटेशनल डायरेक्टर काम कितना कभी कभी डायरेक्टर टू थल लेकिन आप टोटल डायरेक्टर में कहीं आईडी कौन है इन नॉमिनी डायरेक्टर कौन है ठीक है अपर लिमिट हुई टू थल में ठीक है अब टू थल वन थल ने एवरी ईयर निकाला लेकिन वन थल नॉर्मल राउंडिंग ऑफ हुई ठीक है निकालते टाइम नहीं किन निकाला जो सब पहले वो भी निकालना और अगर दो व्यक्ति साथ में आ गया तो क्या कहना कि रिटायरमेंट म्यूचुअल एग्रीमेंट या लोट द्वारा करा ठीक है निम्न केसेज में रिटायरिंग डायरेक्टर को डीम्ड रीअपॉइंट नहीं माना जाएगा कौन कौन से डायरेक्टर मतलब कौन कौन से केसेज है जिसमें अपन रिटायरिंग डायरेक्टर को डीम्ड रीअपॉइंट नहीं मानेंगे यदि वो रेजुलेशन नहीं आ रही हो या फिर वो अपनी अनिच्छा लिखित में नोटिस दे दियो यदि वो डिस्क्वालीफाई हो डिस्क्वालीफाइड है या फिर ओ आर और एस आर रीअपॉइंटमेंट लिए ओ आर एस आर पास कौन हुई हो ठीक है तो इस केसेज में डीम्ड रीअपॉइंट कौन माना नहीं ओके अब एडिशनल डायरेक्टर बीओडी अपॉइंट और बताते हैं अन कोई और अपॉइंट कौन कर सके सन एडिशनल डायरेक्टर अल्टरनेट डायरेक्टर नॉमिनी डायरेक्टर और को जो वैकेंसी का जो वैकेंसी बिन भरना लिया जो डायरेक्टर अपॉइंट करियो ठीक है अन केवल बीओडी अपॉइंट कर सके एमडी अपॉइंट कर दियो कौन कर सके एमडी अपॉइंट डब्ल्यूडी कौन अपॉइंट कर सके अन सिर्फ बीओडी अपॉइंट कर सके ठीक है अब एडिशनल डायरेक्टर देखा ही है कि बीओडी किसी भी समय किसी भी व्यक्ति ने एडिशनल डायरेक्टर रूम अपॉइंट कर सके लेकिन यहाँ का व्यक्ति एडिशनल डायरेक्टर कौन है जो रिटायरिंग डायरेक्टर है या फिर एक पर्सन जो जनरल मीटिंग में डायरेक्टर रूम अपॉइंट होना विफल फेल हो गयो तो बिन अब तू अपॉइंट कौन कर सके दो लोग कौन कर सके यार वो बत फेल हो गयो जनरल मीटिंग जो तू के हाथ में अपॉइंट कर यहाँ कौन होनी एडिशनल डायरेक्टर तुम कब तक रही कि नेक्स्ट एजीएम री डेट या फिर लास्ट डेट जिस पर वो एजीएम हो जानी चाहिए जो न जो की भी पहला बस बीते दो था एडिशनल डायरेक्टर रह सके अल्टरनेट डायरेक्टर कहीं इसो इसो डायरेक्टर जो को कहीं कंपनी कोई डायरेक्टर जो को कहीं तीन और मोरली आउटसाइड इंडिया जाना चाहिए बाहर बाहर दर्शन कराना चाहिए तो फिर भी आप पर नहीं बीओडी एक कहीं अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सके लेकिन जो को अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करियो वो भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं होना चाहिए हालांकि दूसरी कंपनी में डायरेक्टर हुई सके कोई दिक्कत वाली बात है कौन अगर ओरिजिनल डायरेक्टर आईडी हो तो जो को अल्टरनेट डायरेक्टर वो भी आईडी ही हुई अल्टरनेट डायरेक्टर टेन्योर कहीं रही ओरिजिनल डायरेक्टर टेन्योर जब तक हो तब तक ओरिजिनल डायरेक्टर या जब तक ओरिजिनल इंडिया में वापस नहीं आ जाता तब तक ऑफिस होल्ड करी ठीक है एंड वो पाछो इंडिया में नहीं आ जाएगा या ओरिजिनल डायरेक्टर टेन्योर जो भी लोग जल्द वो तब तक आप ऑफिस वो अल्टरनेट डायरेक्टर ऑफिस होल्ड करी ठीक है और अगर ओरिजिनल डायरेक्टर को रीअपॉइंटमेंट ऑटोमेटिक हुआ बट अल्टरनेट डायरेक्टर को रीअपॉइंट ऑटोमेटिक होनी होनी ठीक है अब अल्टरनेट डायरेक्टर यानी ओरिजिनल डायरेक्टर प्रॉक्सी होनी है हैं, जो ओरिजिनल डायरेक्टर जा रहे हो वो कह रही हो यार मैं बाहर जा रहा हूँ तो मैं मर भी आप मैं अपॉइंट आप कर जा हमारा अल्टरनेट डायरेक्टर तो कौन चल रहा है सिर्फ बीओडी ही अपॉइंट कर सके ठीक है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डब्ल्यूटीडी एमडी एक मैं अल्टरनेट डायरेक्टर तो कौन कर सके अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट सिर्फ बीओडी ही अपॉइंट कर सके केस दिया है पर नॉमिनी डायरेक्टर कहीं नॉमिनी डायरेक्टर इशू डायरेक्टर जो कहीं है कि अन्य डायरेक्टर इतने कौन है ये मैंने कही है कि दूसरा आदमी ने नॉमिनेट करे वो प्रेजेंट करे कोजुअल वैकेंसी कहीं है कि कोजुअल वैकेंसी इसी वैकेंसी में जिसके कहीं है कि कोई डायरेक्टर नहीं आपने कार्यकाल समाप्त हुआ पहले ही नहीं आपकी ऑफिस खाली होगी तो आओगी कोजुअल वैकेंसी अब कोजुअल वैकेंसी बोल्ड मीटिंग में भरी और नेक्स्ट जनरल मीटिंग में नहीं इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग हुई फिर मैंने मेंबर अप्रूवल भी ली ठीक है और जो कोजुअल वैकेंसी जो डायरेक्टर आप अपॉइंट करे वो कब तक ऑफिस करे होल्ड करी जब तक नहीं वो पहला लो पर्सन है जब तक आप ऑफिस होल्ड करे तो तब तक वो आप ऑफिस होल्ड करे अगर एक बार बोल रहे ने कोजुअल वैकेंसी भर दी तो अब यदि वापस कोजुअल वैकेंसी होगी तो बोल्ड अब इस कोजुअल वैकेंसी को वापस नहीं भर सकता एक बार ही भर सका बोल्ड कोजुअल वैकेंसी ठीक है कुछ बातें देख टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में नहीं क्या शामिल है अल्टरनेट डायरेक्टर शामिल कौन हुआ है क्यों कौन हुआ है क्योंकि यार वो तो भी आप पर है तो भी नहीं लेना आप इन क्यों ला एक नॉमिनी डायरेक्टर भी कौन लेवा क्यों कौन लेवा क्योंकि वो चूते हुए है एक नॉमिनी डायरेक्टर में कौन लेवा ठीक है अब एडिशनल डायरेक्टर ने लेवा क्योंकि वो एडिशन है को जो वैकेंसी का को डायरेक्टर भी नहीं ला क्योंकि वो तो पहला लो तो गयो भी निकाल अब नयो आ गयो तो इन्हें लेना ठीक है कोजुअल वैकेंसी यानी कोजुअल वैकेंसी मेरे केस में नहीं रेजुलेशन ओनली बोल्ड मीटिंग में ही पास हो सके आरबीसी उन कौन हो सके बट अन छोड़ बाकी जगह पे तीन डायरेक्टर आनी कैसे कैसा एडिशनल अल्टरनेट नॉमिनी अन नहीं अन कहीं आरबीसी में भी पास कर सका देख दिन एक ही होना चाहिए अगर कि डायरेक्टर खन 2 दिन हो गया तो वो है नहीं अलॉटमेंट हो नहीं सिजिन एक फॉर्म दिया है 5 एप्लीकेशन दी कि बिखन 2 पॉइंट हो गया ये वास्ते एक और दिन सरेंडर करना ठीक है अब सिजिन वेरीफाई करी और दिन ने डीएक्टिवेट कर दी ठीक है डायरेक्टर बनना हूं, पहले था दिन तो होना ही चीज है अगर पेनल्टी लाग जाए अगर दिन रो तो कोई सेक्शन में उल्लंघन अगर 50,000 तक प्लस 500 पर दे ठीक है
अगर कोई भी व्यक्ति डायरेक्टर बनना चाहता है तो वो डायरेक्टर बन, तो वो जनरल मीटिंग एटलीस्ट 14 दिन पहले कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस में एक नोटिस दे एंड 1 लाख रुपये भी डिपॉजिट कराए हैं, 1 लाख रुपये भी डिपॉजिट कराए। अगर निधि कंपनी 10,000 रुपये डिपॉजिट कराना पड़े, अगर निधि कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहे तो 10,000 रुपये का डिपॉजिट कराना पड़े, क्योंकि निधि है 10,000 रुपये जमा कराना। एक्सेप्शन कहीं है, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या फिर बीओडी अपॉइंट करो डायरेक्टर तो भी कैसे जमा कराने कोई जरूरत को नहीं है। कंपनी यानी जनरल मीटिंग एक 7 दिन पहले इन्होंने बताई मेंबर और वेबसाइट में नोटिस गाल दी, ठीक है। 1 लाख रुपए जगह दिया बे पाछा रिफंड हो जाई तन कद, अगर डायरेक्टर लिया तो सिलेक्ट हो गयो या फिर तन 25% और मोर 25% और मोर वैलिड वाच प्राप्त हो गया। सेक्शन 8 कंपनी के केस में नहीं, अगर भी चाहो तो रिफंड भी कर सके, ठीक है। अब 2 और मोर डायरेक्टर ने सिंगल रेजोल्यूशन द्वारा तू अपॉइंट कौन कर सके, बट कद अगर 2 और मोर पर्सन ने सिंगल रेजोल्यूशन पास करे भी डायरेक्टर अपॉइंट कर सके कद, अगर जीएम में जितना भी सारा मेंबर है वे भी फेवर में वोट दे देवे या कोई भी वोट कौन देवे, या तो भी फेवर में वोट दे दे या वोट कौन देवे, ठीक है। ये अगर कोई भी एक पर्सन भी फेवर में वोट नहीं दियो तो फिर सिंगल रेजोल्यूशन पास कौन कर सका, 2 व्यक्ति। मैक्सिमम कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सका 20, लेकिन पब्लिक कंपनी में ओनली 10 ही, लेकिन बस मैंने पब्लिक कंपनी ने लिमिट कर दी 10, पब्लिक कंपनी में 10 से ज्यादा डायरेक्टर कौन बन सका नहीं एक कंपनी में, ठीक है। अब 20 लिमिट मंगाई कौन है, गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी कौन है, ठीक है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो इस प्राइवेट कंपनी को भी पब्लिक कंपनी ही मानेंगे, ओके। एक कंपनी के मेंबर एसआर पास करके किसी भी डायरेक्टर पर लिमिट लगा सकते हैं कि वो इससे ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता, इससे ज्यादा कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। अब देख डिस्क्वालिफिकेशन का ही है डायरेक्टर अगर 6 मंथ और मोर जेल दर्शन करिए हो, हाँ तो 5 ईयर तक डायरेक्टर अपॉइंट कौन करा। अगर वो 7 ईयर मोर जेल दर्शन करिए हो तो बिना लाइफ टाइम डायरेक्टर अपॉइंट कौन करा। अगर भी कॉल्स रो पेमेंट ही बकाया 6 मंथ और मोर ले तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। अगर वो लास्ट 5 ईयर दौरान रिलेटेड पाल ट्रांजेक्शन में दोषी पाया गया हो तो बिन डायरेक्टर तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, ठीक है। अब देख काम गलत कंपनी कर रही है, ऐसी डायरेक्टर हो रही है कि अगर यानी कंपनी यानी कोई भी डिफॉल्ट करे कहीं चीज लगातार 3 फाइनेंशियल ईयर कंपनी ने लगातार 3 फाइनेंशियल ईयर आपस से एनुअल रिटर्न फाइल कौन करी या फिर 1 साल या भी 1 ईयर और मोर लिए नहीं दीदी रो पेमेंट कौन करो दीदी में कहीं आई डिपॉजिट डिबेंचर डिविडेंड और इंटरेस्ट भी शामिल है। और इंटरेस्ट भी शामिल है, अगर और पेमेंट कौन करो तो वो कंपनी डायरेक्टर किसी भी कंपनी में 5 ईयर तक अब डायरेक्टर कौन बन सके, ठीक है। अगर ई डिफ़ॉल्टेड कंपनी में कोई न्यू डायरेक्टर अपॉइंट हो गयो तो बिन 6 मंथ तक नहीं अयोग्य कौन माना डिस्क्वालीफाई कौन माना 6 मंथ तक भी मौका दे दियो कि निकल है तो निकल जा। अगर 6 मंथ बाद में रहेगा तो बिन डिस्क्वालीफाई मानना, ठीक है। अगर कोई तू इशू है कि बस 12 मंथ तक बोर्ड मीटिंग में गयो ही कौन कंटिन्यूअसली 12 मंथ बोर्ड मीटिंग में तू गयो ही कौन 12 मंथ तक बोर्ड मीटिंग में, ठीक है, तो तू डिस्क्वालीफाई हो जाई है। एक तो 2 आदमी हो गयो तू है। अगर कोई वुमेन डायरेक्टर है जो को किसी भी कारण लगातार 12 मंथ तक किसी भी बोर्ड मीटिंग में कौन जावे, ठीक है, तो भी ऑफिस वैकेट करनी पड़ी, बट बिखन एक ऑप्शन है कहीं कि एडिशनल डायरेक्टर बन सके, ठीक है। अब बात आ गई आईडी रो डेटा बैंक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डेटा बैंक हुआ एक है, डेटा बैंक किन आईआईसीए में मानेसर में है वो मेंटेन करे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो कि मानेसर में वो मेंटेन करे। एक आईडी चैनल डेटा बैंक से कर सके 1 या 5 लाइफ टाइम डेटा बैंक में नाम शामिल करा सके तो है, ठीक है। और डेटा बैंक में नाम शामिल कराने लिए थाकन दिन उन्होंने जरूरी कौन है, अच्छा जितना दिन भी नाम शामिल करा सके, अच्छा। ऑफिशिएट पास करनो परी ऑफिशिएट का ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, जब तू नाम देता बैंक में शामिल करो 2 ईयर अंदर ऑफिशिएट पास करनो पड़ी। अगर तू 2 ईयर अंदर ऑफिशिएट पास कौन करियो तो थारो नाम है रिमूव हो जाए, अब तन वापस थारो नाम वापस बिन रीस्टोर करना ले 1,000 रुपया देना पड़ी और बिन और 1 साल अंदर ऑफिशिएट पास करना पड़ी। अगर तू 1 साल अंदर ऑफिशिएट पास कौन करियो तो थारो नाम परमानेंट लिखाई हो जाए रिमूव हो जाए एंड अब तन वापस फ्रेश एप्लीकेशन देनी पड़ी, ठीक है। इतनी बात ठीक है, हाँ। अब देख ओ आणि ऑफिशिएट जदि पास हुई जब 50% और मोर मार्क्स लिया हुआ तू या फिर इरमाइन और अटेम्प्ट इरमाइन कोई लिमिट को नहीं अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सके आओगी ऑफिशिएट बात। अब ऑफिशिएट में कुछ एग्जामिनेशन दे दी कि व्यक्ति ने ऑफिशिएट टेस्ट पास करना है कोई जरूरत को नहीं, किसा किसा व्यक्ति है कि हाँ तो ऑफिशिएट किन पास कौन करनो ऑफिशिएट देख एक मतलब ऑफिशिएट नहीं इन पास कौन करो एक तो 3 ईयर मोर काम कर जो किन्ने बताऊं और एक 10 ईयर मोर काम कर जो पहला 10 ईयर आलो बता दूं 10 ईयर मोर काम कर तू एडवोकेट रूम में या सी प्रैक्टिस रूम में के प्रैक्टिस रूम में क्या सी मेरी प्रैक्टिस रूम में काम कर लो एडवोकेट रूम में काम कर लो 10 ईयर मोर लिए तो तुम पास कौन करनो। अगर 3 ईयर मोर लिए तो कहीं कहीं काम कर लियो आरा मैंने काम कर लियो कि मैं कि ए कंपनी में काम कर लियो कि लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जी पे शेयर कर 10 करोड़ और मोर है या फिर बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि लिस्टेड है
RSM या फिर बॉडी कॉर्पोरेट के आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट या फिर मेरे पेड शेयर कैपिटल नहीं कितना हूँ ज़्यादा है, $20 लाख हूँ ज़्यादा है, $20 लाख हूँ ज़्यादा है, $20 लाख हूँ ज़्यादा है या बराबर है। स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन है। अगर आप 5 कंपनी हम तो डायरेक्टर है केएमपी पोजीशन में रहेगी पिछला 3 ईयर मोरली है, पिछला 3 ईयर मोरली है तो तने ऑफिशियल पास कौन करनो ठीक है। अगर तू मिनिस्टर या गवर्नमेंट में डायरेक्टर रूप में काम कर लियो 3 ईयर मोरली है तो तने काई कौन ऑफिशियल पास कौन करनो। अगर तू सेबी आरबीआई आईआरडीए एफआरडी में सीजीएम चीफ जनरल मैनेजर रूप में काम कर लियो 3 ईयर मोरली तो तने ऑफिशियल पास कौन करनो। बात आगे समझ आओ। डायरेक्टर और रेजिग्नेशन डायरेक्टर ने क्या निकाला देख रे वो डायरेक्टर जो रिजाइनिंग डायरेक्टर है वो कब ने लिखित में नोटिस दी रेजिग्नेशन रो और रेजिग्नेशन डायरेक्ट रेजिग्नेशन 30 डेज अंदर ने रेजिग्नेशन एक कॉपी रजिस्ट्रार ने भी सबमिट करी ठीक है फॉर्म दिया यार 11 में अभी इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन ग्रंथ बना है डेट ऑफ रेजिग्नेशन ग्रंथ माना जबकि भी डेट बाद में वदो ना मानो बाद मानला कद अगर तो वह डेट जिन कंपनी ने वो नोटिस मिलियो है रेजिग्नेशन जो नोटिस रिसीव हुई है कंपनी ने या फिर जो तू नोटिस में जो डेट लिखी बा आ दोनों में जो की डेट बाद में हुई बिन मान ला इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन ठीक है। अब देख एक कंपनी है जो कि ओआर द्वारा अपने कार्य समाप्त तो पहले ही नहीं डायरेक्टर ने रिमूव कर सका एक कंपनी है डायरेक्टर ने आप कार्य समाप्त तो पहले यहाँ पर टर्म समाप्त होना पहले ओआर पास कर कहीं हटा सके बट री अपॉइंटेड आइडियल केस में नहीं एसआर पास करना पड़ी क्योंकि बिन अपॉइंट एसआर पास करियो तो अब रिमूव भी एसआर पास कर दी करी ठीक है। अब स्पेशल नोटिस कहीं होगी किसी डायरेक्टर ने हटाना लिए नहीं रेजुलेशन के प्रस्ताव के लिए एक स्पेशल नोटिस की आवश्यकता हो सके ठीक है। स्पेशल नोटिस है नहीं बे कौन भेज सके स्पेशल नोटिस पर साइन क्यों करो तो टोटल वोटिंग पावर 1% मोर होल्ड करने वाले मेंबर भेज सके या फिर 5 लाख रो एटलीस्ट 5 लाख रुपये रो फेस वैल्यू रो तू कहीं शेयर होल्ड कर रही है तो वो भी भेज सके वो बे मेंबर भी भेज सके ठीक है। अब स्पेशल नोटिस है नहीं मीटिंग एटलीस्ट 14 दिन पहले भेजनी पड़ी और 3 महीना पहला नाम भेजी बता ठीक है।